नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 29 जून से 26 जुलाई वृषभ राशि में रहेंगे। बुध जो है वो कर्क राशि के अंदर रहेंगे पूरे महीने के लिए। शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को 138 डेज के लिए और बुध वक्री होंगे 18 जुलाई को 25 दिन के लिए। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने अष्टम भाव में है, स्वगृही पोजीशन में है। तो एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ कि लग्न लॉर्ड का अष्टम भाव में जाना एक तरह से परिस्थिति ऐसी है कि कभी कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति के आत्मविश्वास में कभी कमियां आ जाती है, मगर ये स्वगृही है तो कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होगा। इस समय में आपको लगेगा कि आपके काम बनने लगे हैं और थोड़ा आत्मविश्वास आना शुरू होगा, मगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कंप्लीटली कि सही में मेरा काम बन रहा है। यहाँ इस महीने बनने की शुरुआत हो रही है। आपने जो एफर्ट्स किए हैं यहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी नजर आएगी, क्योंकि स्वगृही शुक्र है, अष्टम में जाते हुए भी ये आपको नुकसान नहीं देगा। यहाँ आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप एक तरह से 50% तक यहाँ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और एक कॉन्फिडेंस रीगेन होना शुरू होगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, सेकंड हाउस का स्वामी मंगल है। मंगल आपके लाभ स्थान में केतु के साथ है। यहाँ मंगल खुद के घर को भी देखते हैं तो पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ है। यहाँ पर वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। किसी भी फैमिली मैटर के अंदर आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर रहेगी। तो कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लैंग्वेज का यूज करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया इस महीने डेफिनेटली होगी। आपकी सेविंग्स अगर बढ़ नहीं रही है तो यहाँ पर बढ़ोतरी होने की शुरुआत होगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर भाग्य स्थान में है और यहाँ पर गुरु खुद के घर को भी देखते हैं तो ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, इन सभी के लिए लाभकारी परिस्थिति है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव, कहीं पर भी आपको अगर इस तरह के बदलाव या स्थान परिवर्तन भी मिलता है तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शनि बनकर छठे घर में है, वक्री है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी घर को, पुराने घर को खरीद के आप रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ जो भी प्रॉपर्टी संबंधित काम है उसके अंदर अगर कोई बाधाएं भी है 13 तारीख के बाद, उसके अंदर बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। आपको कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी है तो उसका भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि वक्री शनि है तो डेफिनेटली आप एफर्ट्स बढ़ाएंगे यहाँ पर। और प्रॉपर्टी संबंधित काम में अगर डिलेज हो रहे थे तो वहां पर आपके काम बनना शुरू होंगे। कोई रिनोवेशन भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। ये चीज है कि मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। यहाँ पर ये जो छठे घर में शनि गए हैं वक्र अवस्था में, तो यहाँ पर अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो यहाँ आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है छठे घर में, पंचम भाव में राहु है। पंचमेश वक्री भी होंगे तो ये एक ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो लॉ का प्रोफेशन में है उनके लिए बहुत अच्छा, मेडिसिन के प्रोफेशन में है, मंगल का दृष्टि संबंध है। तो ये जो भी टेक्निकल लाइन वाले लोग हैं, जो डिफेंस में काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। वक्री शनि है तो एफर्ट्स थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे डेफिनेटली। थोड़ा आपको रिलेशनशिप के अंदर कहते हैं ना कि आप कुछ जल्दबाजी में कुछ रिलेशनशिप चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ पे बना हुआ है तो रिलेशनशिप के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही संयम बना के रखना चाहिए। साथ में कभी आपको महसूस होगा कि रिलेशनशिप में कहीं पर कुछ कमी नजर आएगी या मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ आप जा सकते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में देखिए बहुत ही स्पेसिफिक रहिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप मल्टीपल की तरफ जाते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक परिस्थिति होगी। तो हो सके तो बेटर है कि आप क्लैरिटी कीजिएगा किसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज,
यहाँ जो भी शेयर मार्केट संबंधित काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस समय के अंदर बहुत बड़े रिस्क उठाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बहुत फायदेकारक परिस्थिति नहीं है। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी नवम भाव में है। छठे घर में शनि वक्र अवस्था में है। देखिए, यहाँ कोई भी हेल्थ इश्यू है तो उसको रिकवरी की तरफ ये लेकर जाएंगे। मगर एक चीज डेफिनेटली है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको 2 से 3 जन की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। शनि पे मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से कह रही हूँ कि स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिए। हेल्थ को लेकर 2 से 3 जन की सलाह लीजिएगा। मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से आपको कोई भी लीगल मैटर है या कोई झगड़ा विवाद है तो वहां पर शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएगा। लोन की बात की जाए तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुअल लेवल तक ले सकते हैं। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है। मंगल केतु का योग है। देखिए, ये परिस्थिति के अंदर गृहस्थ जीवन में काफी उतार चढ़ाव, गृहस्थ जीवन के अंदर मैं एक चीज कहूंगी कि एक तरह से कुछ चीजों में डिटैचमेंट आ सकता है। पति पत्नी भले ही साथ में रह रहे हो मगर वो एक कहीं ना कहीं एक मानसिक दूरी आ जाती है, व्यक्ति के अंदर ईगो क्लैश क्रिएट होता है। दूसरी चीज ये भी मैं कह सकती हूँ कि अगर साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसके अंदर सफलताएं मिलेगी। यहाँ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काम बनेंगे। यही चीज है कि जो लोग मैरिज करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा संयम बना के रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये क्लैरिटी रखिएगा कि इसमें सही में आपको कोई व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी, उसके लिए पहले आपके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, बहुत ज्यादा एक व्यक्ति को एक एंग्जाइटी रहती है कि चीजें कैसे हैंडलिंग की जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि थोड़ा संयम बना के रखिए, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनती चली जाएगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शुक्र स्वग्रही है। यहाँ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी होता है मन पे। लग्न लॉर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है और ये हो सकता है कोई हिडन रिलेशनशिप हो, आप उस चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये परिस्थितियां आपके फेवर में आने की तैयारी में है। मगर इस समय में थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, संयम रखना है। जो भी लोग कोई कंस्ट्रक्शन का या डिजाइनिंग का या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लिटरेचर या इस तरह का कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। रिसर्च बेस वालों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत बेहतर है। यहाँ शनि का दृष्टि संबंध शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो भी आर्किटेक्चर या कोई भी डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं उनके लिए सफलता का समय कहूंगी मैं। अब बात करूंगी नवम भाव की। नवमेश दशम भाव में है और 18 तारीख को भाग्य का स्वामी वक्री हो रहा है। गुरु यहाँ पर है, गुरु अस्त है। तो ये एक जो कहते हैं ना कि 6th लॉर्ड बनकर यहाँ पर है तो 16 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य हट जाएंगे। तो ये परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि भाग्य का स्वामी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है और जो भी काम कर रहे हैं उस एफर्ट्स को लेकर आपको सफलता भी मिलेगी और इस समय के अंदर आपका स्टेप बाय स्टेप काम होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाकी भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है, फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। और एक चीज है कि अगर पिता के बिजनेस में है तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेंगे। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक चीजों में, अच्छे कामों में, कुछ पुण्य के अंदर कुछ अच्छे योगदान की तरफ आप डेफिनेटली केंद्रित रहेंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशम भाव में बुध जो है वक्री है 18 तारीख से। तो एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य भी यहाँ पर है जो आपके भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी यहाँ पर है 16 तारीख के बाद। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम तो बहुत अच्छी होगी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 18 तारीख के बाद डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल राइटिंग या कहीं पर भी कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, प्रेजेंटेशन है, आपको 2 से 3 बार चेक करना है। कोई टेक्निकल गलतियां हो सकती है आपसे, बाकी कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो बोलते हैं ना, जो वाणी का उपयोग करते हैं 18 तारीख के बाद उसको लेकर बहुत प्रिसाइज रहिएगा, क्योंकि ये दशम भाव है और कार्यस्थल पे ऐसी गलतियां हो सकती है।
तो अपनी तरफ से ये गलती ना हो, क्योंकि यहाँ इनकम बहुत अच्छी होगी, यहाँ भाग्य का सपोर्ट भी बहुत अच्छा और आपका बहुत ही पावरफुली कोई काम बनेगा। 16 तारीख के बाद ये पूरी संभावना है कि आपकी इनकम बहुत ही अच्छे लेवल तक हो, मगर यहाँ वाणी को अपनी जो कम्युनिकेशन है, राइटिंग स्किल्स है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड पहले भाग्य स्थान में, फिर दशम स्थान में, तो लाभ का स्वामी एक तरह से आपके कर्म के साथ, आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, तो इनकम बहुत अच्छी रहेगी। मंगल यहाँ पर है, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको आपके एफर्ट्स को लेकर एक बेहतरी देते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पर मिलेगी आपको। इनकम को लेकर एक नए माध्यम खुलेंगे, तो आपके एफर्ट्स के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल है, तो इस वजह से फैमिली के अंदर थोड़ा डिटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, मगर आई थिंक ये एक टेम्पररी फेज है, तो यहाँ पर आपको शांति ही रखनी चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके दशम भाव में है, यहाँ पर विदेश संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, जो बैंकिंग सेक्टर में है उनके लिए अच्छा है। कुछ खर्च का कार्यस्थल से संबंधित आपको करने पड़ सकते हैं, यानी कि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां उसको बेहतर बनाने के लिए, टेक्निकली परफेक्ट करने के लिए आपको शायद किसी को रखना पड़े, मगर कुछ खर्चे उससे रिलेटेड रहेंगे। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि शनि का भी दृष्टि संबंध है, तो आपको न्याय मिलेगा, यहाँ पर आपके काम डेफिनेटली बनेंगे। मगर एक चीज है कि 18 तारीख के बाद उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ध्यान रखना होगा, बाकी आपके काम डेफिनेटली यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ एक चीज है कि खर्चों को लेकर आप थोड़े से परेशान रहेंगे। 18 तारीख से लेकर पूरा ही महीना आपको खर्च को लेकर बहुत कैलकुलेशन रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।